तलाक कानून को रद्द करने का फैसला किया है। असम में मुस्लिम विवाह को लेकर नए कानून को विधानसभा में लाया जाएगा। नए कानून के आधार पर मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रेशन अब होगा। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि असम में मुस्लिम विवाह एक्ट के तहत बाल विवाह को इजाजत थी, जिसकी वजह से यह कानून रद्द करने का फैसला, यह अहम फैसला लिया गया। यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा और पुराने कानून की जगह पर नया कानून विधानसभा में लाया जाएगा और बाकायदा एक्स पोस्ट पे उन्होंने इसकी जानकारी भी दी। मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगे और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21, उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सो पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। तो पुराना कानून रद्द करने का ऐलान सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने खुद किया और इस फैसले पर विधानसभा से विधेयक पास कराया जाएगा, जिसकी जानकारी वो दे रहे थे। नए कानून का बिल भी विधानसभा में पास कराने की तैयारी की जा रही है और इस फैसले के पीछे असम की हेमंत सरकार का यह कहना है कि मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 में बाल विवाह को इजाजत थी और बाल विवाह को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने यह स्टेप उठाया है। और असम सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियां इसे मुस्लिमों के खिलाफ लिया गया फैसला अब बता रही हैं। क्या कहना है विपक्ष का, जरा उनकी बात भी सुन। तो मुसलमान का जो मैरिज और डिवोर्स का सिस्टम है वो पर्सनल लॉज के अंडर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है। जिस तरह कर रखा है उसी तरह हो रहा था। ये इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। इसको एक जो अदरकारी चीज़ है उसको लाके सीएम साहब एक चमक दिखाना चाहते हैं। उनको ये नई नई चीज़ करके असल जो काम है उनसे भाग के, जो काम उनको करना नहीं उनको लेके वो चमक दिखाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। और वो इसको बहाना बना रहे हैं कि इसमें चाइल्ड मैरिज का प्रोविज़न था। इसमें जो आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935, इसमें चाइल्ड मैरिज का स्कोप था, इसलिए इसको हम रिपील कर रहे हैं। उनको किसी मानसिक चिकित्सक को दिखाना चाहिए। वो व्यक्ति मुझे मानसिक रोगी लगता है। प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोग, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करता है तो प्रधानमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति तो मानसिक रोगी है, उसको मानसिक चिकित्सक को दिखाना चाहिए। तो आपने विपक्ष की बात सुनी। एक का यह कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और ये कोई नई नई एक्सपेरिमेंट करने की मुख्यमंत्री को आदत है, और दूसरे शख्स को आपने सुना, उनका साफ ये कहना था कि मानसिक रोगी हैं हेमंत बिश्व शर्मा और संज्ञान लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। यहां तक कह दिया इमरान मसूद को आपने सुना। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हैं और साथ साथ हमारे साथ एच.एस. रावत जुड़ रहे हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे शहजाद पूनावाला का, बीजेपी पे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, माफ कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जरा एच.एस. रावत साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा ये बताइए कि अभी आपने दो आवाजें सुनी, दोनों विपक्षी नेता वो कह रहे थे कि नए नए एक्सपेरिमेंट करने की आदत है हेमंत बिश्व शर्मा को और मानसिक रोगी तक बतला रहे हैं। क्यों जरूरी है मुस्लिम विवाह कानून जो रद्द किया गया, आप जरा समझाएं। पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे या प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा मानसिक रोगी है, ये एक इस प्रकार के शब्द हैं जैसे कोई जाहिल आदमी बोलता है ना, जिसको पता नहीं शब्द कैसे बोले जाते हैं। अगर मानसिक रोगी होते तो उनको इतनी वोटों के साथ मुख्यमंत्री कौन बनाता? यानी इतनी मूर्खता भरी बातें करना, ये एक चैनलों के ऊपर बाइट देना, ये अच्छी बातें नहीं है। अगर इस प्रकार से बोला जाएगा तो कल को ये भी किसी बड़े पद पे बोले। नहीं, चलिए वो क्या कह रहे हैं उस पे नहीं जाते, आप ये बताइए क्यों जरूरी ये कानून रद्द होना? जरूरी इसलिए है कि जो देश के कानून हैं उन कानूनों के अनुरूप जो इंटरनेशनल, हमारा जो नेशनल लॉ है, भारतीय संविधान का जो अभी जिसको चेंज किया था, उसके अनुरूप अगर वो स्टेट के अंदर लागू करते हैं
या स्टेट के अंदर कोई कमी थी पहले से, उसको ठीक करते हैं तो मुख्यमंत्री के अधिकार है, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ना मुसलमानों को इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे वो बोल रहे थे अपने को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, चमकाने की कोई बात नहीं है। हर मुख्यमंत्री को अपने स्टेट के अंदर चलिए मौलाना रशीदी, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा, आप जरा समझाएं एतराज किस बात का है। देखिए बाल विवाह एक कुप्रथा है, अगर वो दूर होती है तो उसमें हर्ज ही क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाल विवाह अब होता ही नहीं है। ये पहले होता था जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अब लोग सब पढ़े लिखे हैं। अब लड़कियों की शादी भी 20 साल के बाद ही करता है आदमी, 16, 17, 18 में भी नहीं करता। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि संविधान ने 3 चीजें मुसलमानों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉज के लिए छोड़ी हुई हैं: निकाह, तलाक और वरासत। यानी निकाह आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तलाक अपने हिसाब से दे सकते हो, आपकी जो वरासत का मसला है उसका बंटवारा अपने हिसाब से कर सकते हो। ये 3 ही चीजें तो हमें संविधान में मिली हैं, और इन 3 चीजों के ऊपर आप कुठाराघात कर रहे हो। नहीं, एक देश एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका विरोध करेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कौन करेगा? पूरे हिंदुस्तान में विरोध करेंगे। कोई संविधान को नहीं बदल सकता। कोई हमारे पर्सनल लॉ को एक्ट को जो है पर्सनल लॉज को चुनौती नहीं दे सकता। हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी 101% नहीं मानेंगे। रावत साहब वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, ये 3 हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे हैं और किसी भी सूरत पे नहीं मानेंगे, देश भर में हंगामा होगा। पंकज जी, रशीदी साहब के कहने से कुछ नहीं होता और उनके नाम मानने से कुछ नहीं होता। अब वो पुराना जमाना चला गया जिस पुराने जमाने की ये बातें कर रहे हैं कि पुराने जमाने में विवाह होते थे। अरे पुराने जमाने में विवाह होते थे, आज नया जमाना है, आज नए कानून है। देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमान का हो। विवाह का कानून भी एक होना चाहिए, तलाक का कानून भी एक होना चाहिए, और साथ में जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो भी खत्म होना चाहिए। अभी क्या है, चोरी चोरी सारे तलाक भी हो रहे हैं, चोरी चोरी बच्चों की, छोटे बच्चों की शादियां भी हो रही हैं। अब रशीदी साहब कह रहे हैं विरोध करेंगे, करो विरोध। आप विरोध करने से क्या होता है? सरकार जो कानून बनाएगी उसका पालन करना चाहिए। देश के अंदर एक संविधान और एक ही कानून। आप बात करते हैं हमेशा कब संविधान की बात करेंगे? संविधान के अंदर अगर कोई चेंज होता है और कानून लाया जाता तो उसको आपको पालन रशीदी साहब करना ही चाहिए। चलिए, शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा उन्होंने मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया। अब हमने विपक्ष की कुछ बातें सुनाई। इमरान मसूद ने कहा कि उनकी मानसिक संतुलन खो दिया उन्होंने अपना, प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। एक और मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि नए नए एक्सपेरिमेंट करने की आदत है हेमंत बिश्व शर्मा को। और यहां मौलाना साजिद रशीदी बैठे, वो कह रहे हैं बाल विवाह हो ही कहां रहा है, और 3 जो चीजें हैं वो हमारे अधिकार की हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे।